नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने अपने पिछले एपिसोड में आप लोगों से बात की थी कि मेष लग्न में किस प्रकार के ग्रहों की युति, उनकी पोजीशनिंग, उनकी दशाएं, अंतर्दशाएं, दृष्टियां इत्यादि आपके जीवन में सुख, संपत्ति, मकान, भवन, जमीन, गाड़ी, बंगला इत्यादि के योग का निर्माण करती हैं। आज उसी अनुक्रम में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी ग्रहों की स्थितियां हैं जो आपको इन सुखों से वंचित कर रही हैं। ये आपको इन सुखों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इसको बोलते हैं दरिद्र योग। तो मेष लग्न में दरिद्र योग का निर्माण कैसे होता है और इसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं या न्यून कर सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। तो जब ये क्या होता है, जब मेष लग्न में जब दरिद्र योग का तब बनते हैं जब कुछ विशेष ग्रह स्थितियां और भावों की कमजोरियां साथ में आती हैं। इन योगों के कारण धन की कमी, मानसिक अशांति, कर्ज, बार बार नौकरी बदलना या नौकरी छूट जाना और मकान या संपत्ति से वंचित होना पड़ता है। तो इसके जो प्रमुख कारण होते हैं आज उस पर हम बात करेंगे। पहले ये समझ लें, ये देखिए हमारे समक्ष है कि मेष लग्न की कुंडली है। आप इसको ध्यान से देख लें, अपनी कुंडली निकाल लें, उसमें देखिए कि क्या इसके खाने में नंबर 1 लिखा है, तब तो ये वीडियो आपके लिए अप्लाई है। वरना आप किसी दूसरे को इसको आप शेयर कर सकते हैं जिसके लिए मेष लग्न है, या अगर आपका रुचि है इसको जानने के लिए तो आप इस वीडियो को पूरा देख भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेष लग्न की कुंडली मानी जाती है। अब इसमें दरिद्र भाव का योग कैसे बनता है? जब देखिए धन योग के हमारे जो हमने बताया था 3 भाव होते हैं। पहला दूसरा भाव जो स्थिर धन का कारक होता है, ये 11वां भाव हमारा है जो आय का कारक माना जाता है, और उसके बाद हमारा चौथा भाव भी है और 12वां भाव भी है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं दूसरे और 11वें भाव के बारे में, जो धन से संबंधित भाव माना जाता है। अब आप देखिए 2 नंबर यहां पे आता है। अगर दूसरे भाव में, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके दूसरे भाव में मतलब इस जगह पे आप देखिएगा, पहले के बगल में दूसरा भाव आता है जो कि वृषभ राशि होती है। इसमें अगर राहु, केतु या शनि जैसे पाप ग्रह बैठ जाएं तो यहाँ पे जो आपका संचित धन है, मतलब जो सेविंग धन है या जो आपकी पैतृक संपत्ति है, उसका नाश होता है, उसका योग बनता है। या दूसरे भाव का स्वामी नीच का हो, मतलब कन्या राशि में हो, मतलब इसमें आपके 6ठे भाव में हो या 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो। अगर शुक्र आपका 6, 8, 12 भाव में है तो आपके कुंडली में दरिद्रता योग बनता है। आप कितना ही कमाएंगे, आपके पास बचत नहीं होगी। या 11वां भाव, यहां पे देखिए आपका 11वां भाव है जो आपका कुंभ है, कुंभ राशि होती है। इसमें केतु या मंगल जैसे पाप ग्रह हो तो आपके लाभ में रुकावट या आपको धोखा हो सकता है। या 11वें भाव का स्वामी शनि, ये जो इसके भाव शनि होते हैं, अगर ये मेष राशि में बैठ जाए तो ये नीच के हो जाते हैं, तो आपके आय में संकट आता है। तो इस प्रकार से इस योग का निर्माण बनता है। अब हम बात करेंगे आपके कब आपके सुख में कमी होती है, मकान या गाड़ी का योग नहीं होता है। तो हम ये देखेंगे कि जो चतुर्थ भाव का स्वामी है, जो कि आपके कुंडली में जो मकान, सुख, माता इत्यादि का जो कारक होता है वो चंद्रमा होता है, क्योंकि कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा होते हैं। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं या चौथे भाव में राहु, शनि, केतु हैं तो सुख का भाव और मकान का नाश होता है। चंद्रमा अगर नीच के हो जाते हैं, अगर वृश्चिक राशि में जाते हैं या 6, 8, 12 में हो तो मानसिक अशांति और घर का सुख प्राप्त नहीं होता है। अगर चंद्रमा की पोजीशन आप कुंडली में इस घर में हो जाए, इस घर में हो जाए या इस घर में हो जाए तो आपको हमेशा एक मानसिक अशांति रहेगी। अब आते हैं 12वें भाव को लेकर देखते हैं कि 12वां भाव में अगर आपके मतलब इस घर में शुक्र, गुरु, चंद्रमा इत्यादि अगर 12वें भाव में हो और पीड़ित हो, मतलब उसके साथ किसी पाप ग्रह की युति हो या किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो आपके व्यर्थ के खर्चे बढ़ जाएंगे। और अगर आप विदेश जाने की मंशा रखते हैं तो आपका ये जो भाग्य है विदेश जाने का वो अधूरा रह जाएगा। और यदि 12वें भाव का स्वामी मतलब गुरु होते हैं, अगर नीच के हो जाए या पाप ग्रही हो जाए तो आपका दरिद्रता का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके कुंडली में दरिद्र योग बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका जो लग्नेश है, मंगल जिसको बोलते हैं, देखिए प्रथम भाव के स्वामी मंगल होते हैं, अगर ये
आपके दुर्बल हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, बलाबल इनका कम हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो इस स्थिति में या आपके नीच के हो जाएं, मतलब कर्क राशि में बैठ जाएं और 6, 8, 12 भाव में हो जाएं, तो आपका आत्मबल कमजोर हो जाता है और धन का नाश होता है, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। और यदि मंगल पर शनि या राहु की दृष्टि हो तो आपके जीवन में कर्ज, संघर्ष हमेशा बना रहेगा और कितना आप हार्ड वर्क करेंगे, कितना हो आप कठिन मतलब मेहनत करेंगे, बट उसका आपको फल नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जो योग बनते हैं हमारे कुंडलियों में, एक तो बनता है दरिद्र योग, जो आपके 11वें या दूसरे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए और पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो आपके कुंडली में धन और आय की कमी हो जाती है, बाधा आती है उसमें। एक होता है केमद्रुम योग, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अकेला है तो उसके आसपास कोई ग्रह नहीं है, जैसे चंद्रमा सपोज यहाँ बैठ जाए और इसके इधर इधर दोनों कोई ग्रह नहीं हो, मतलब इसके अगल बगल जो दोनों घर हैं अगर उसमें कोई नहीं हो तो वो भी वहां पे अकेला हो जाता है। उस स्थिति में आपको मानसिक व आर्थिक दरिद्रता का योग बन जाता है। एक होता है संकट योग, जब गुरु और चंद्रमा 6 और 8 में संबंध बना रहा हो, उस परिस्थिति में आपको बार बार धन की हानि होगी और उतार चढ़ाव आपके जीवन में लगा रहेगा हमेशा। एक पाप कतरी योग होता है, जब लग्न, दूसरा, चौथा या 11वां भाव पाप ग्रहों से घिरे हुए हों, तब आपकी कुंडली में तब आपके जीवन में दरिद्रता और धन की कमी हमेशा आती रहती है। अब ये कब फलित होता है, ये कब दरिद्र योग आपके जीवन में आएगा, कब लगेगा कि नहीं चीजें हमारे जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, हम कुछ प्लान कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है, ये तब होता है जब उस ग्रह की अंतरदशा या दशा चल रही हो, महादशा हो या अंतरदशा हो। जैसे यदि सेकेंड भाव का स्वामी शुक्र है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शुक्र है और वो 12वें भाव में बैठ जाए यहाँ पे, और शुक्र की दशा में जब भी आपकी आएगी शुक्र की महादशा या अंतरदशा, तब आपके कुंडली में ये दरिद्रता योग घटित होके रहेगा। गोचर में आपके शनि या राहु या केतु ये दूसरे, चौथे या 11वें या लग्न को पीड़ित करें, जब गोचर होता है तो उस समय आपका धन का नुकसान मतलब संभावित हो जाता है। या जब भी आपकी शनि की 7.5 या ढैया चलेगी, तब आपकी दरिद्रता बढ़ सकती है, यदि पहले से शनि आपके कुंडली में कमजोर हो या ऐसे भाव में बैठे हो जहां से आपको धन का नाश ये कर रहे हो। अब आते हैं इसके उपाय पे। उपाय क्या है इसका, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र नीच के हैं या पीड़ित हैं, अगर शुक्र आपकी कुंडली में नीच के हैं या पीड़ित हैं, उस स्थिति में आपको शुक्र को आपको सफेद वस्त्र, सफेद चीजों का दान करना चाहिए, या दुर्गा कवच का पाठ करने से आपको लाभ मिलेगा, या शुक्र का मंत्र है ओम सुम शुक्राय नमः, इसका जब आप रोज करते हैं 108 बार तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा। ये आपका मंगल कमजोर है, लग्नेश कमजोर है या पाप ग्रहों से दृष्ट है, उनको आपको मजबूती देनी है, तो आपको मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और मंगल का जो मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका जाप करने से आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अगर आपके कुंडली में राहु या केतु का दोष हो, अगर ये आपको ग्रसित कर रहे हो या परेशान कर रहे हो या कर रहे हो, स्थितियां बना रहे हो, तो आपको राहु केतु का मंत्र जो होता है, राहु का केतु है, राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः और केतु का मंत्र है ओम केम केतवे नमः, इसका जाप करने से आपको बहुत राहत मिलेगी। शनिवार के दिन अगर आप काला तिल दान करते हैं या पानी में आपका जटाधारी प्रवाहित करते हैं, कुत्तों को रोटी खिलाते हैं, तो आपको इससे बहुत राहत मिलने की संभावनाएं होती हैं। और आपके कुंडली में चंद्र दोष है तो आपको शनि भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, उनका दुराभिषेक करना चाहिए, और आपको कोशिश ये करना है कि ओम सोम सोमान में अगर आप जाप करते हैं तो भी आपको इसमें राहत मिलेगी। तो निष्कर्ष इसमें ये आता है, मेष लग्न की कुंडली में ये दरिद्र योग या धन संपत्ति का नाश का जो योग होता है, मकान का नाश का योग होता है, वो कैसे कैसे बनता है, जब आपके दूसरे, ये भाव है दूसरा, चौथा या 11वां भाव या उसके स्वामी पाप ग्रहों से ग्रस्त हो या उनकी उस पर दृष्टि हो, लग्नेश आपका अगर मंगल है कमजोर हो, शुभ ग्रह 6, 8, 12 में पीड़ित होकर बैठ जाए, तो इस प्रकार से आपके कुंडली में दरिद्र योग बनते हैं। तो अगर आपको आपकी स्पेसिफिक कुंडली आपको दिखवाना है कि नहीं क्या योग हमारे कुंडली में बन रहे हैं, उसका क्या स्पेसिफिक उपाय हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी जन्मतिथि, जन्म विवरण, अपना जन्मतिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान हमें आप भेज सकते हैं, और ताकि हम आपकी कुंडली का प्रॉपर विचार करके आपको इसके बारे में हम बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो इसका क्या उपाय है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा शेयर की गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें इसको। अगर आपने हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे रोचक विषय आपके समझ हमेशा लाते रहेंगे। हमारे अगले एपिसोड में हम बात करेंगे
वृषभ लग्न के जातक के लिए कि वृषभ लग्न के जातक में धन मकान संपत्ति का योग कैसे बनता है, और उसके अगले एपिसोड में बात करेंगे कि उसमें दरिद्र योग का निर्माण कब होता है और इसके क्या उपाय हैं, इसको करने से व्यक्ति को सारे सुखों की प्राप्ति हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।